हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत ये लास्ट पार्ट है। इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों का आपस में गुणा करिए। इससे प्राप्त गुणनफल में इकाई का अंक जो अंक होगा वही उत्तर होगा। जैसे कोई संख्या दी गई है, 65 है गुणे 18 है गुणे 12 है गुणे 4671 है। ठीक है, तो इनमें इकाई के अंकों का आपस में गुणा किया जाएगा। जो गुणनफल होगा, गुणनफल के इकाई के अंक ही हमारा उत्तर होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक, इसका गुणा इसमें किया, एक दूनी दो, दो का गुणा 8 में किया, 2 8 16, 16 का गुणा 5 में किया, 16 25 80। ठीक, तो इकाई का अंक कितना हो गया? 0 हो गया। इसी को हम लोग यदि चेंज कर दें इन दोनों को, ठीक है, चलो यहाँ मान लेते हैं हो गया 42 14, यहाँ हो गया 61। अब करते हैं इसका गुणा इसमें करते हैं, 1 2 2 हो गया, इसका गुणा इसमें करते हैं 2 चौक 8 हो गया, इसका गुणा इसमें करते हैं 8 एक 8 हो गया। तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा। कोई भी संख्या दी गई हो उनमें इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर लेंगे, उसका जो गुणनफल होगा, गुणनफल के इकाई का अंक आपका उत्तर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 25 गुणे 21 गुणे 47 गुणे 449 है। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब 63 लेके आगे गुणा करेंगे, संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसके इकाई का अंक ले लेंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 पचे 15। तो इकाई का अंक कितना आएगा? इकाई का अंक 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि 61 गुणे 69 गुणे 119 गुणे 222। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों 18, 18 में इकाई का अंक 8 होगा, 8 9 72, 72 में इकाई का अंक 2 होगा, 2 एकम 2। ठीक है, इकाई का अंक इसमें 2 आ जाएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं में किसी भी संख्या या एक से अधिक संख्याओं में इकाई का अंक शून्य हो तो उत्तर शून्य ही होगा। जैसे कोई भी संख्या हम ले लिए, 2 5 6 7 गुणे 805 गुणे 250। ठीक है, यदि इसमें पूछा जाए कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा, तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक 0 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या में 0 दे दिया, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 0 होगा। ठीक, अब यदि 2 में दे दिया जाए, 250 गुणे 650 गुणे 855 गुणे 627 मान लेते हैं, तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं लोग। ये नियम है, किसी भी घातांकी संख्या के सरल मान में इकाई का अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 में से ही कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, अतः देखें निम्नलिखित नियम। अब हम लोग नियम पे चलते हैं। ठीक, नियम में क्या, यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6, ठीक, 0 1 5 6 हो तो उसके सरल मतलब उसके गुणनफल मान में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा। यदि इकाई का अंक 0 है
तो उसके गुणनफल के मान में इकाई का अंक 0 होगा। यदि कोई संख्या है उसके इकाई के अंक में मान 1 है, घात कुछ भी हो, तो उसके इकाई गुणनफल में इकाई का मान 1 ही होगा। यदि कोई भी संख्या हो उसके इकाई का मान 5 हो, उसकी घात कुछ भी हो, तो उसके गुणनफल में इकाई का मान 5 ही आएगा। यदि कोई संख्या हो जिसके इकाई का अंक 6 हो, उसकी घात कोई भी हो, तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, इसके छोटे छोटे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 50 है, ठीक है, तो इसका यदि हम घात कुछ भी कर ले, 2 कर ले, ठीक है, तो 50 गुणे 50 2500 आ जाएगा। तो इकाई का अंक 0 ही आया। इसी प्रकार हम मान लेते हैं, मान लो कुछ भी लेते हैं, 10 की घात 3 ले लेते हैं, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो गया। इकाई के मान 0 ही आया। अब हम लोग एक पे चलते, एक वाले एग्जाम्पल पे। यदि 11 संख्या 11 लेते हैं, इकाई का अंक 1 है, इसकी घात 2 करते हैं, इसका मान कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। तो इकाई का अंक मान 1 ही आया। और फिर 11 की घात हम लोग 3 लेते हैं, तो 121 गुणे 11 होगा, क्योंकि 11 की घात 2 121 होगा, और गुणे 11, तो इनका गुणा इकाई का गुणा हम कर देंगे तो 1 ही आएगा। तो इकाई का अंक 1 ही होगा। यदि कोई संख्या है उसका आधार में इकाई का अंक 1 है, उसकी घात कुछ भी हो, तो उसके मान जो आएंगे उसके मान में इकाई का अंक 1 ही होगा। ठीक, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 5 पे आते हैं। कोई संख्या हो, जैसे मान के चलते हैं हम 25 को, एग्जाम्पल 25 को लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग 25 को लेते हैं। इसकी घात कुछ भी हो, इकाई का इसका जो मान आएगा उसके मान के इकाई का मान 5 ही होगा। इसकी घात 2 हमने किया तो 625 होगा, इकाई का मान 5 ही आया। और 25 की घात यदि हम 3 कर देते हैं तो 625 गुणे 25 कर लेते हैं, तो भी इकाई 5 और 25, इकाई का मान 5 ही आया। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग अब 6 को देखते हैं। 16 ले लेते हैं, 16 की घात 2 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 256, इकाई का मान 6 ही आया। अब 16 की घात यदि हम 3 ले लेते हैं तो 256 गुणे 16, 36, इकाई का मान 6 आया। ठीक है, तो यदि कोई संख्या हो, संख्या में इकाई का मान 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और इसकी घात कुछ भी हो। ठीक, यदि आधार में इकाई का अंक 0 है, तो उसका जो मान आएगा, मान में इकाई का अंक 0 होगा। और यदि उसके आधार में इकाई का अंक 1 है, उसकी घात कुछ भी हो, तो उसके मान में इकाई का अंक 1 ही आएगा। यदि कोई संख्या हो, ठीक है, उसके जिससे कोई संख्या हो, आधार में इकाई का अंक 5 हो और घात कुछ भी हो, तो उसके यदि कोई संख्या हो, एक मिनट, उसकी यदि कोई संख्या हो, ठीक, कोई संख्या हो और उसके इकाई का मान 5 हो और उसकी घात कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो या कुछ भी हो, तो उसके मान में इकाई का मान 5 ही होगा। जैसे 25 का घात 2 है तो 625 होगा, 625 में इकाई का मान 5 है। और उसी प्रकार से मान लो 25 की घात 3 हो, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 गुणे 25, तो भी 5वां 25, तो इसका जो मान होगा, मान में इकाई का अंक 5 ही होगा। अब 6 पे आते हैं, जैसे 16 ले लिया हमने एग्जाम्पल, इसकी घात 2 कर दिया, तो इसका मान 196 हो जाता है, तो इसके मान में इकाई का अंक 6 ही होगा। ठीक,
यदि हम 16 की घात 3 ले लेते हैं तो 196 गुणे 16 छठवा का 36, इकाई का मान 6 ही आया। ठीक, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, यदि आधार में इकाई का अंक 0 है, आधार में इकाई का अंक 0 मतलब जैसे 250 हो, ठीक, घात कुछ भी हो, तो इसके मान में इकाई का अंक 0 ही आएगा। अब कोई संख्या हो, मान ली 111 है, इसके आधार में 256, आधार में इकाई का अंक 1 है, घात कुछ भी हो, इसका मान में इकाई का मान 1 ही होगा। ठीक है, अब इधर आते हैं और फिर मान लो अब कितना हो गया, एक तक होगा, फिर 5। ठीक, कोई संख्या हो, उनकी घात कुछ भी हो, लेकिन आधार में, ये आधार है, ये घात है, आधार में इकाई का मान यदि 5 है तो इसके मान में इकाई का मान 5 ही होगा। ठीक, इसी प्रकार 256 आधार है, इसकी घात 526 है, यदि आधार में इकाई का अंक 6 है तो इसके पूरे मान में इकाई का अंक 6 ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले रूल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 या 7, 0 या 3, 7 या 8 हो तो प्रत्येक 4 घात के बाद ये अंक दोहराए जाएंगे। ठीक, जैसे 342 की घात 37 में इकाई का अंक 342 के घात 36 प्लस 1, ठीक, में इकाई का अंक 2 की घात 1। ठीक, 6 से हम जैसे इकाई का मान, आधार में इकाई का मान 2 हो या 3 हो, 7 हो या 8 हो, और घात में उनका मान कुछ भी हो, यदि हम 4 से काटते हैं, काटने पर उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं, जैसे हमने यहाँ 37 था तो 4 9 36, 36 कट जाएगा 4 से, प्लस 1 हो गया, जो यहाँ बचेगा, जो यहाँ बचेगा, और आधार में जो इकाई का अंक रहेगा और घात जो बचा रहेगा उसकी घात कर देंगे। जैसे यहाँ आधार में इकाई का अंक 2 है, यहाँ घात बची 1 तो घात इसका कर दिए 1। ठीक है, इसका मान कितना होता है 2, तो इकाई का अंक 2 होगा। परंतु यदि घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो उन परिस्थितियों में रूल अलग होगा। ठीक, उन परिस्थितियों में क्या नियम होगा, यदि इकाई का अंक 3 या 7 हो, इकाई का अंक 3 या 7 हो तो उत्तर 1 होगा। जैसे 343 है की घात 36 है, ठीक है, तो 4 9 36 या 364 4 से विभाजित हो जा रही है, तो 4 से विभाजित हो जाएगी तो इसके मान में जो इकाई का अंक रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार 347 लेते हैं, इकाई का अंक 7 ले लेते हैं, इसकी घात 40 ले लेते हैं, घात 4 से विभाजित हो जाएगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, इनके मान में इकाई का अंक मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, आधार में इकाई का अंक 3 हो या 7 हो और उनकी घात यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो उनके मानों में इकाई का अंक 1 होगा। अब 2 और 8 पे आते हैं। ठीक है, यदि इकाई का अंक 2 या 8 हो तो उत्तर 6 होगा। ठीक है, यदि इकाई का अंक 2 या 8 हो और घात इनकी कुछ भी हो और वो 4 से विभाजित हो जाती है तो उत्तर इनका 8 होगा। जैसे ये संख्या दिया गया है, इसकी घात 60 है। ठीक है, कितना है 15,423, 15,423 घात 60 है, या 64 ले लेते हैं। ठीक, जो कि 4 से विभाजित हो जा रही है, जब 4 सॉरी ये यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, ये था पहले, यहाँ से यहाँ तक पहले का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है 1742
की घात हम लोग लेते हैं चलो 44 लेते हैं, जो 4 से विभाजित हो जा रही है, ठीक। और 2548 घात 80 है, जो कि 4 से विभाजित हो जा रही है। 4 से विभाजित हो जाएगी तो इकाई कांक 6 आएगा, ठीक। 2 और 4 क्या क्या हो गया, 3 और 7, 2 और 8, 3 और 7 जहां रहेंगे, जैसे आधार उनका 3 हो या 7 हो, ठीक। इकाई इनके घात का मान, इनके घात का मान कुछ हो, इनके घात का मान कुछ हो, यदि वो 4 से विभाजित हो जाती हैं तो इनके मान में इकाई का अंक 1 होगा। और यदि 2 और 8 हो, 2 और 8 हो, इनके घात का मान कुछ भी हो, इनके घात का मान कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, इनके घात कुछ भी हो, ठीक। लेकिन वो घात 4 से विभाजित हो जाती है, मान के चले ये 40 है, ये 84 है, यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो इन घातांकी संख्याओं के मान में इकाई का अंक 6 होगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। जीरो, 0, 1, 5, 6 हो गया, और 2, 3, 7, 8 हो गया। अब बचा है 4 और 9, 4 का नियम है, ठीक है। यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक 4 हो, ठीक है, इकाई का अंक 4 हो, घात सम होने पर इकाई का अंक 6 होगा। जैसे मान के चलते हैं कि 464 हो और इनकी घात 222 हो, जो कि सम है, सम होगी, तो इनके इकाई का अंक 6 होगा। और यदि विषम होगी तो इकाई का अंक 4 होगा। जैसे मान के चलते 464 का ही 464 का ही इकाई घात का मान 221 है, जो कि विषम है। विषम होने वाली परिस्थितियों में इनके मान में इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यदि घात सम होने पर इकाई का अंक 6 होगा और घात विषम होने पर इकाई 4 होगी, ठीक। एग्जाम्पल पर देखते हैं, जैसे 1364 के पावर 112, ठीक है, में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि इसकी घात सम है। और उसी प्रकार इसकी घात 135, 1554 की घात 135 है, जो कि घात विषम है, में इकाई का अंक 4 होगा, ठीक। अब हम लोग 9 वाले नियम पे चलते हैं। यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक न हो, घातांकी संख्या के आधार पे इकाई का अंक न हो, सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा। जैसे 9 ही संख्या में ले लेते हैं, इसकी घात 2 कर देते हैं तो 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 1 है। और इसी प्रकार 9 की घात 3 ले लेते हैं तो बराबर 9 9 81 गुणे 9, 9 9 9 1 कम 9, ठीक है। यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा, सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा और घात विषम होने पर इकाई का अंक 9 होगा। एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, 939 की घात 68 है, घात 68 है, ठीक। में इकाई का अंक क्या होगा, घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। और 369 में घात इसका विषम कर लेते हैं 67, में इकाई का अंक 9 होगा, क्योंकि घात इनका विषम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये पहला वाला नियम है, गुणे गुणे, इनके इकाई का अंक आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 अठे 16, ठीक है। इकाई का अंक 6 हुआ, 6 6 25 30, इकाई का अंक 0 हो गया। ऐसे भी हम लोग करते हैं 2 अठे 16, सॉरी पहले से होगा 2 अठे 16, ठीक है, 2 अठे 16, 6 6 6 36, इकाई का अंक 6 आया, ठीक है। और इस प्रकार से करते हैं, यदि
इस प्रकार से करते हैं, उसको मिटा लेते हैं, ऐसे करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 8 16, 16 6 96, 16 6 96, इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ। ठीक, इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 69 × 956 × 55 × 12। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 × 5 = 10, अब जीरो आ गया, जीरो का गुणा इसमें करेंगे, जीरो आ जाएगा, इसमें जीरो का गुणा फिर जीरो आएगा, मतलब इनके इकाई का अंक जीरो हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, 64 × 69 × 62 × 9। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 दूनी 18, फिर इकाई का अंक गुणा इसमें करेंगे, 8 9 72, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 4 8, इकाई का अंक 8 होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। जीरो, यदि आधार जीरो है तो इनके इकाई का अंक जीरो ही आएगा। यदि एक है तो एक ही आएगा। यदि पांच है तो पांच ही आएगा। यदि 6 है तो 6 ही आएगा। इस घातांकी संख्या में आधार के में जो इसका इकाई का अंक है, यदि 6 है तो इसके मान में इकाई का अंक 6 ही आएगा। आधार में इकाई का अंक 5 है, इसकी घात कुछ भी हो तो उसके मान में इकाई का मान 5 आएगा। यदि आधार में इकाई का अंक 1 है, उसकी घात कुछ भी हो, 80 हो, 82 हो, 55 हो, 97 हो, तो उसके मान में इकाई का अंक 1 आएगा। यदि आधार में इकाई का अंक 0 है और घातांक में उसका मान कुछ भी हो तो उसके मान के इकाई अंक 0 होगा। ठीक, और उसके बाद नियम है, नियम हम लोग देख लेते हैं। 3 और 7 का, 3 और 7 का साथ में है। ठीक है, 3 और 7 के, 3 3 और 7। ठीक है, 143 की घात मान लेते हैं कि 144 है। ठीक है, 144 है, ये 4 से विभाजित हो जाएगी तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 और 7 का रूल है, यदि इनका घात 4 से विभाजित हो जाती है, इनकी घात 4 से विभाजित हो जाती है, 4 4 से विभाजित हो जा रही है, तो इनके मान में इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, 4133। ठीक है, घात आधार है, उसके बाद इसका घात 44 है, 44 4 से विभाजित हो जाएगी और इसके आधार में इकाई का अंक 3 है, तो भी इसके मान में इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, ये है 3 और 7 का रूल। ठीक है, और उसके बाद 2 और 8 के रूल का एग्जाम्पल, ठीक है, यदि आधार में 2 और 8 हो, यदि आधार के मान में 2 और 8 हो, ठीक है, तो इनके इकाई का मान क्या आ जाता है? इकाई का मान आ जाता है 6। ठीक है, जैसे 4112। ठीक है, इकाई का इनका घातांक 424।
जो 4 से विभाजित हो जा रही है, 4 से विभाजित हो जा रही है, तो इनके मान में इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक, 418 की घात 84 है, घात जो कि 4 से विभाजित हो जा रही है, तो इनके मान में इकाई का अंक 6 आएगा। यदि 4 से विभाजित ना हो तब देख लेते हैं, जैसे 418 है, ठीक है, और इनकी घात हो गई 85। ठीक, तो इनके घात को हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक, मतलब कट जा रही है, प्लस 1 आ रहा है, इनकी घात जैसे 84 प्लस 1 कर देंगे, जो कि 4 से कट जाएगी और प्लस 1 85 हो जाएगा। तो इसमें आधार में इकाई का अंक 8 है, 8 की पावर 1 लिख लेंगे। ठीक, तो फिर बराबर 8 हो गया, तो इकाई का अंक 8 होगा। यदि 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है तो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक, और यदि ये 86 होता, 86 होता, ठीक है, मान के चलते हैं 86 होता, तो 84 तो 86, तो 8 की घात यहाँ 2 लिखते हैं, तो यहाँ 8 की घात 2 लिखते हैं। यदि 87 होता, घात 87 होता, तो 84 प्लस 3 लिखे 87, तो यहाँ 8 की घात 3 हो जाता है। ठीक, तो फिर कितना मान होता, 8 8 64 गुणे 8, 8 सौ 32 इकाई का अंक 2 हो जाता है। हम लोग इस वाले पाते हैं 4 वाले पे, 4 हो तब क्या नियम होगा, यदि घात सम है, यदि घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक, और यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। ठीक, यदि घात सम है, जैसे यहाँ पे घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और यहाँ पे घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, कोई संख्या है जिसमें आधार का अंक 4 हो और घात सम हो, तो उसके मान में इकाई का अंक 6 होगा, और यदि उसकी घात विषम हो, इकाई का अंक 4 हो, आधार में इकाई का अंक 4 हो और उसकी घात विषम है, तो इकाई का अंक 4 होगा। अब हम लोग 9 वाले नियम पे आते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, 9 वाला, ठीक है, यदि घात सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। जैसे 9 की घात 2 है तो 9 9 81, जिसके मान में इकाई का अंक 1 होगा। और यहीं पे यदि घात विषम हो, 1 2 3 9, घात विषम हो तो इकाई का अंक 9 होगा। जैसे 9 की पावर 3 ले लेते हैं, तो 9 9 81 गुणे 9, ये तो होगा ना, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 1 9 9, 9 हो गया, इकाई का अंक 9 हो गया। ठीक, अब हम लोग एक क्वेश्चन है इस पे चलते हैं। यदि ऐसे पूछ दिया, ऐसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक कितना होगा। ठीक, यहाँ पे घात 3, घात 36 है, ठीक है, घात 36 है। यदि आधार में, यदि आधार में इकाई का अंक 3 हो और उसकी जो घात हो जो 4 से विभाजित हो जाती हो, 4 से विभाजित हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, माइनस आधार में इकाई का अंक
2 हो और उसकी घात 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक, तो उसका मान आएगा, उसके इकाई का मान आएगा 6। इस प्रकार -5 हो जाएगा। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, ये संख्या छोटी है, ठीक है। तो ये इकाई के अंक में है, तो इसलिए +5 होगा, ठीक।